इस तीसरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको प्रश्नावली 1.3 के पहले क्वेश्चन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बारी बारी से जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों का सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिख लिया है, जिसमें आपका दिया था सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, ये आपका जो एक्सरसाइज है वास्तविक संख्याओं का अगर कोई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो ये आपका एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज से 100% बोर्ड एग्जाम में आपके एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको इसको बहुत बढ़िया से समझ लेना है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से होता है, कोई अभाज्य संख्या रूट में होती है और उससे हमको अपरिमेय संख्या के बराबर सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, तो हम समझा रहे हैं, आपको बढ़िया से समझ लेना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या। तो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम इसका उल्टा मानकर चलते हैं। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन देखेंगे, यानी इसका हल। तो यहाँ लिखेंगे, माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है आपका? परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो आपका ये किसके बराबर होगा? P/Q के बराबर होगा, जिसमें Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है और P और Q क्या होते हैं? सहअभाज्य होते हैं। अब सहअभाज्य का मतलब कि अगर हम P और Q का HCF निकालें तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। कोई भी संख्या है, अगर वो परिमेय संख्या तब होती है जब हम उसका अंश और हर का HCF निकालें तो उसका मान 1 आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हमने 2 लिख लिया तो 2 परिमेय संख्या है, तो अगर हम 2 और 1 का HCF निकालें यानी 1 गुणे 2 और 1 गुणे 1, तो HCF आपका कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अंश और हर का जो HCF आएगा उसका मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख लिया है कि P और Q, P/Q है तो Q कभी भी 0 बराबर नहीं होता और P और Q क्या होते हैं? सहअभाज्य होते हैं। सहअभाज्य का मतलब ये हुआ कि P और Q का अगर HCF निकाले तो आपका क्या होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे आपको समझ लेना। अब आगे क्या करते हैं, इसमें इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो P गुणे 1 करेंगे तो P बराबर कैडी में 5 × Q। अब यहाँ क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो P² बराबर कैडी 5 × Q का वर्ग, ये हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे P² बराबर कैडी 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × Q², ये हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर हम 5 को इधर लेकर आए तो आपका क्या होगा? P² विभाजित होगा। P² क्या है? 5 से विभाजित है। यहाँ लिखेंगे P² क्या है? 5 से विभाजित है। तो अब देखिए, इसमें अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी तो 5 से विभाजित होगा। P भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर 9 3 से विभाजित है तो अगर 9 का हम रूट यानी 3 आएगा तो 3 भी तो 3 से विभाजित होगा। यानी अगर P² 5 से विभाजित है तो केवल P भी तो क्या होगा? 5 से ही विभाजित होगा। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा से। ठीक है, हमने केवल यहाँ लिखा है कि P² 5 से विभाजित है तो P भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। अब हम आगे जो प्रोसीजर करते हैं, आगे जो मानते हैं, इसमें अब आगे मानेंगे। अब यहाँ लिखेंगे Q बराबर आपका, यहाँ हमने P बराबर माना है तो यहाँ क्या लिखेंगे? P बराबर, तो P बराबर क्या मानेंगे आप? 5R। तो अगर देखिए यहाँ पर रूट में 5 है तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे? 5 मानेंगे। ठीक है, अगर यहाँ रूट में 3 है या 2 है तो यहाँ पर 2 या 3 मान लेंगे, जो भी आपका रहेगा वही मान लेते हैं। ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए, P बराबर हमने क्या माना है? 5R। अब इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक ना, ये तो अब इसका हम वर्ग करेंगे तो P² बराबर
5r² यानी कितना होगा 25r²। अब क्या करेंगे, p² का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो अगर p² का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, यानी 25r² बराबर 5q²। ठीक है ना, p² का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया है। तो आपका क्या होगा, 5 को इधर लेकर आएंगे तो 5r² बराबर क्या होगा q²। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम 5 को इधर लेकर जाएंगे तो q² क्या होगा 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, 5 से विभाजित है। जब q² 5 से विभाजित है तो q भी क्या होगा 5 से ही विभाजित होगा, 5 से ही क्या होगा विभाजित है। तो अब देखिए यहाँ पर p भी 5 से विभाजित है और q भी क्या है 5 से विभाजित है। तो अगर हम p और q का HCF निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा 5 आएगा, जबकि होना क्या चाहिए p और q का HCF 1 के बराबर आना चाहिए। तो अब यहाँ लिखेंगे कि जो इनका HCF हो रहा है p और q का, वो आपका 1 नहीं होकर क्या हो रहा 5 हो रहा। तो जब 1 के बराबर नहीं है तो हमने जो कल्पना किया है कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या ना होकर क्या होगा अपरिमेय संख्या होगी। तो अब यहाँ लिखोगे अतः रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे आपको दिखा देना है। अब यहाँ से केवल समझ लेना कि p भी आपका क्या है 5 से विभाजित है और q भी क्या है 5 से विभाजित है। तो जब p और q का HCF निकालेंगे तो 5 आएगा, ना कि 1 आएगा। जबकि आना क्या चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। अगर वो परिमेय संख्या है तो 1 के बराबर आना चाहिए, लेकिन हमारे पास आ क्या रहा है, इसका HCF 5 आ रहा है। तो यहाँ हमने लिख दिया HCF p और q जो है वो 1 के बराबर नहीं है, तो इसलिए रूट में 5 आपका क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन देख लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपका दिया कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम मानेंगे कि माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है आपका ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारे पास दिया क्या है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका उल्टा मानते हैं। तो माना 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम क्या लिखेंगे 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर p/q के, जिसमें q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है और p और q क्या है सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। इसका मतलब ये है कि अगर हम p और q का HCF निकालें तो उसका मान 1 के बराबर होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि 2 रूट में 5 और 3 को इधर लिखते हैं p/q - 3। तो आपको पता होगा कि अगर परिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या घटाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए रूट में 5 को यहाँ लिखते हैं और p/q - 3 इसको इधर लेकर आएंगे तो बटे में होगा। तो परिमेय संख्या में अगर कोई परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा परिमेय संख्या ही होगा। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या होगा परिमेय संख्या ही होगा। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे तो रिजल्ट आपका क्या होगा परिमेय संख्या ही होगा। तो 3 भी परिमेय संख्या 2 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 3/1 कर दें तो इन अंश और हर का जो HCF आएगा वो आपका क्या होगा 1 ही आएगा ना। अगर 2/1 कर दें तो अंश और हर का जो HCF आएगा वो आपका क्या होगा 1 ही आएगा। तो 3 और 2 आपका क्या है परिमेय संख्या है और p/q भी क्या आपका परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही होगा और परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो क्या होगा परिमेय संख्या ही होगा। अब इधर हमने रूट में 5 को आप परिमेय संख्या सिद्ध कर लिया है। तो अब यहाँ लिखेंगे रूट में 5 = p/q - 3/2 के। तो जब ये इसके बराबर नहीं है तो हमने जो कल्पना की है वो आपका हमारी कल्पना क्या है गलत है। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः
3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ऐसे आपको सीधे कर लेना है। बहुत सिंपल तरीका है, आपको इसी तरीके से परीक्षा में भी कर लेना है। और ये दोनों ये कभी आता है या तो आपका √5 या √3 या √2, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सेम मेथड का प्रयोग ही करना, यही वाला मेथड आपको प्रयोग करना है। अब आते हैं आपके तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, तो इसको रब कर लेते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए अपने एनसीईआरटी बुक से आप, तो देखिए आपका दिया है करा कि 1/√2 1/2 अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। 1/2, ठीक है। तो अब यहाँ मानते क्या है, माना 1/2 एक आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये क्या होगा, 1/2 बराबर होगा P/Q के, जहाँ Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। और P और Q का अगर HCF निकालें तो आपका क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। ये तो देखिए P/Q अगर परिमेय संख्या है, P/Q अगर परिमेय संख्या है, तो अगर हम इसका उल्टा करें Q/P तो भी तो ये परिमेय संख्या ही होगा, तो भी ये क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। जैसे अगर हम 3/5 लिख दें तो 3/5 क्या है, परिमेय संख्या है। 3/5 परिमेय संख्या है, तो अगर इसका उल्टा करें 5/3 तब भी तो ये परिमेय संख्या ही होगा, तब भी क्या होगा, ये परिमेय संख्या ही होगा। ऐसे समझ लेना है कि P/Q जब परिमेय संख्या है तो इसका जब अगर हम उल्टा करें, जब उल्टा करेंगे दोनों तरफ से उल्टा करेंगे तो कार्डियम 2/1 बराबर Q/P, ठीक है। तो Q/P भी परिमेय संख्या ही है। तो अब देखिए √2 ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि √2 बराबर नहीं होगा, कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर नहीं होगी Q/P। तो अतः जो हमने कल्पना की है वो आपका क्या है, क्या हो रहा है, जो हमने कल्पना की है वो हमारे पास क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। जो हमने परिमेय संख्या माना है परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो रहा है या परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये इधर आपका क्या अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो ये रहा आपका तीसरे का पहला पार्ट, ये तीसरे का पहला पार्ट हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। अब इसी तरीके से आपको अगला जो आपका दिया है दूसरा दिया है 7/5 संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो 7 में √5 किसके बराबर होगा, P/Q का। ये सेम प्रोसीजर सब में करते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q का जो HCF होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये तो अब इसमें देखिए हम इसमें क्या करेंगे, 7 को आप इधर लेकर आएंगे। तो अगर आप 7 को इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो आपका क्या होगा, यानी P/7Q हो जाएगा। तो P/7Q अगर परिमेय संख्या से अगर गुणा करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। तो अगर हम 7 को इधर लेकर आएंगे तो कार्डियम 5 बराबर क्या होगा, 7 × Q होगा। जिससे अगर परिमेय 7 आपका क्या है, परिमेय संख्या ही है, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 और 1 का HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो अगर परिमेय संख्या कोई परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। और ये √5 आपका क्या परिमेय संख्या है, तो √5 कभी भी बराबर नहीं होगा P/7 × Q के। तो जब ये बराबर नहीं है
तो हमने जो कल्पना की है वो आपका हमारी कल्पना क्या है, गलत है। जो हमने कल्पना माना एक परिमेय संख्या है वो आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 7 रूट में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक नहीं है, ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं तीसरे नंबर के पार्ट को भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आपका दिया 6 प्लस कड़ी में 2, तो यहाँ लिखेंगे माना 6 प्लस कड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगा, यानी 6 प्लस रूट में 2 बराबर किसके, p बटे क्यू, जिसमें आपका क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और अगर हम p और q का HCF निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब रूट में 2 और इसको इधर लेकर जाएंगे तो p बटे क्यू, और हमारे पास इसको इधर लेकर जाएंगे तो -6 हो जाएगा। तो अगर हम परिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या घटा रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा परिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे रूट में 2 और इधर हमारे पास ये क्या परिमेय संख्या है, ये बराबर नहीं होगा, कभी बराबर नहीं होगा p बटे क्यू -6 से। अतः हमारे पास कल्पना जो हो रही है वो गलत हो रही है। तो 6 प्लस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। इसी तरीके से आपका रूट में 3 रूट में 2 चाहे जो आए उसको आपको इसी तरीके से सॉल्व कर लेना। जैसे अगर हमारे पास रूट में जैसे हमने 5 किया था वैसे आपको रूट में 3 और रूट में 2 ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जैसे रूट में 5 हमने करके बताया तो उसी तरीके से आप रूट में 3 और रूट में 2 वाला भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। हमने एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है, तो आपको इसको बढ़िया से पढ़ लेना है। एक्सरसाइज 1.3 का सबसे ये आपके जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं।